क्या आपको डाउट है कि आपको डायबिटीज है या नहीं? तो इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, अधिक प्यास लगती है, अधिक भूख लगती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, वजन कम होता है या आंखों से धुंधला दिखाई देता है, उल्टी सा जी होता है और आपके घाव देर से भरते हैं या हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होता है, इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें और लैब टेस्ट कराएं। पुरुष और महिलाएं दोनों में लगभग समान रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन पुरुषों में अक्सर कम प्रारंभिक लक्षण होने के कारण इनका डायग्नोसिस बाद में होता है। अब अनयूजुअल सिम्टम्स क्या होते हैं? मेंटल चेंजेज होते हैं, आंखों से दिखाई देना प्रभावित होता है, मुंह सूखा रहता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, सेक्सुअल इश्यूज जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है, बाल झड़ने लगते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, वजन कम हो जाता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पैरों में दर्द आदि होता है। अधिक रिस्क किसको है? यदि आप में इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आपको अधिक सतर्क होना चाहिए। डायबिटीज का फैमिली हिस्ट्री होना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। यदि आपके माता पिता या भाई बहन को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने का रिस्क अधिक है। अधिक वजन या मोटापा, विशेषकर पेट की चर्बी, यदि आपका वजन अधिक है या बीएमआई अधिक है तो फिर आपको डायबिटीज का रिस्क अधिक है। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पूरे दिन भर डेस्क जॉब करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज के लिए। और यदि आपकी एज 35 वर्ष से अधिक है तो उम्र के साथ रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है डायबिटीज का। साथ ही यदि जेस्टेशनल डायबिटीज है तो उस लेडीज को आगे चलकर डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका बीपी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी डायबिटीज का अधिक खतरा रहता है। यदि आपको पीसीओडी है तो भी डायबिटीज का रिस्क है और स्मोकिंग या अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी नींद संबंधी समस्याएं, आपको नींद की समस्या है तो भी डायबिटीज का अधिक रिस्क है। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या सिंपल टेस्ट करें? यदि आपको मधुमेह को कंफर्म करना है तो आपने लक्षण देख लिए, रिस्क फैक्टर देख लिए, अब आप कैसे कंफर्म करें? सबसे पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 to 99 है, नॉर्मल है, 126 से अधिक है तो डायबिटीज है। और यदि इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और डायबिटीज रेंज के बीच में जो भी पैरामीटर्स आए वो प्री डायबिटीज में आता है, चाहे वो फास्टिंग हो, पीपी हो या HbA1c हो। तो पीपी ब्लड शुगर लेवल अगर 140 से कम है तो सामान्य है और 200 से अधिक है तो डायबिटीज है। HbA1c भी 5.7 से कम है तो नॉर्मल है और 6.5 से ऊपर है तो डायबिटीज है और इन बिटवीन है तो प्री डायबिटीज है। रैंडम ब्लड शुगर भी 200 से अधिक है तो आपको डायबिटीज है। अब टेस्ट कब कराना है? यदि बताए गए रिस्क फैक्टर्स में से कोई भी 2 रिस्क फैक्टर हैं तो भी टेस्ट कराना है। यदि आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक है तो एनुअल हेल्थ चेकअप के पार्ट के रूप में टेस्ट कराएं। यदि आप गर्भवती हैं तो अपने डॉक्टर से जेस्टेशनल डायबिटीज के टेस्ट के लिए पूछें। यदि आपको मधुमेह का संदेह है तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं सब कि आपको डायबिटीज हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, क्योंकि स्ट्रेस से आपका ब्लड शुगर लेवल और बढ़ जा रहा है। इसलिए सबसे पहले शीघ्र पहचान अगर आपने कर लिया, अर्ली डिटेक्शन हो गया डायबिटीज का, तो कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है और रिवर्सल के चांसेस अधिक हैं। तो सबसे पहले टेस्ट कराएं, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराएं, किसी प्रयोगशाला या क्लिनिक में जाएं, किसी डॉक्टर से परामर्श लें, चाहे वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो या डायबिटीज स्पेशलिस्ट हो, और हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। इवन डायग्नोसिस से पहले भी हेल्दी हैबिट्स में शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलें और प्रॉपर नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, खूब सारा पानी पिएं। इससे आपका शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। अब आयु और लिंग में क्या अंतर होता है? टाइप 1 डायबिटीज बच्चों और युवा वयस्कों में अधिक प्रचलित है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मध्यम आयु वर्ग और अधिक वृद्ध लोगों में देखने को मिलता है। अब व्यापकता को प्रभावित करने वाले क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो मोटापा और जीवन शैली। यदि ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप अस्वास्थ्यकर खान पान जैसे फास्ट फूड कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो आपके में डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ गया। अर्बनाइजेशन,
अर्बनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लोग कंफर्टेबल, गांव से शहर में आते ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और फास्ट फूड कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि शहरों में गांव की तुलना में अधिक डायबिटीज के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में डाइटरी चैलेंजेस के कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण डायबिटीज का रिस्क और बढ़ जाता है। क्या डेथ रेट है और डिजीज का क्या चैलेंज है? यदि आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले विजन लॉस का चैलेंज है, आपकी किडनी फेल हो सकती है और डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, रीनल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकते हैं और कई बार तो अंगों को काटना भी पड़ सकता है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सच्चाई है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अगर आपने शुगर को कंट्रोल नहीं किया तो ये चैलेंजेस इन फ्यूचर झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए पहले ही आप अपने शुगर को कंट्रोल करें ताकि ये इस लेवल तक बात ना पहुंचे। 2021 में मधुमेह संबंधी जटिलताओं के कारण 6.7 मिलियन डेथ्स हुई। सोचिए, 67 लाख लोग केवल डायबिटीज के कारण उनकी डेथ हो गई। अगर उन्होंने अपना शुगर कंट्रोल किया होता तो शायद इस नंबर को कम किया जा सकता। प्री डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड शुगर लेवल सामान्य से अधिक होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के क्लासिफाइड लेवल से कम होता है। इसे प्री डायबिटीज बोलते हैं। अधिक ग्लूकोज के कारण कुछ लोगों को डायबिटीज, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का खतरा अधिक हो सकता है। इस तरह से यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शुगर कंट्रोल सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।